LOC पता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। मुझे सुनाई नहीं दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल। 46 की तरफ चल रहा है, तेज हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है यहाँ की। आ चुके हैं आर्मी के, तो हम लोग आ चुके हैं आर्मी के म्यूज़ियम पर। यहाँ म्यूज़ियम है, संग्रहालय। देखते हैं यहाँ का कैसा क्या है सिस्टम। मौसम बहुत सुहाना है, देखिए यहाँ का और यहाँ का। काले बादल यहाँ हैं और नीले बादल यहाँ हैं। ये है आर्मी का, देखिए म्यूजियम। ये हमारा ये म्यूजियम के बाहर खड़ी हैं ये गाड़ियाँ, युद्ध जीत के आई थी। ये मशीन गने हैं ये। और क्या ले ली हम लोगों ने टिकट म्यूजियम के, हॉल ऑफ फेम। टिकट एंट्री हो रही है हम लोगों की यहाँ। ये बोतल टाइप की है कुछ आर्मी वालों की, इसमें पानी गर्म और ठंडा वगैरह रहता है। ईस्ट लद्दाख वॉरियर, बेस्ट लद्दाख कल्चर। लद्दाख कल्चर है ये अपना। देखिए ये गन, पहले इनका यूज हुआ करता था। बोल्ट एक्शन राइफल ओल्ड। कहाँ गया बताने वाला? पोर्टेबल एल्टीट्यूड चेंबर, सियाचिन गैलरी है भाई ये। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपकी आवाज इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आप लोग जो भारत माता की जय बोलते हैं, आप मान लिए आप पॉकेट में हाथ डाल के बोल रहे हैं, इसीलिए आवाज आपकी ऊंची नहीं हो रही। दोबारा हाथ खड़ा करके शुरू कीजिए, देखता हूँ मैं कितनी जोश होती है। दोबारा अभी लगा अपने आप को, अभी आवाज ठीक आएगा। जोश आ गया, आवाज शुरू कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कारगिल और सियाचिन गैलरी में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस कोने से लेकर लास्ट कोने तक जितने भी कारगिल वॉर में ऑपरेशन हुए हैं उसकी तमाम जानकारी आपको ऐसे बोर्डों पे दी गई। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरे सामने आपके पीछे सियाचिन गैलरी, सियाचिन में एक जवान कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे रहते हैं। उनकी एयरलाइन से ये रोड है, कोई कच्ची रोड, कोई पक्के रोड, जिसमें नेशनल हाईवे भी शामिल है। और जो ब्लू लाइन दिए गए हैं ये रिवर है, कोई छोटे रिवर और कोई बड़े रिवर। दो बड़े रिवर आते हैं,
चाइना से इंदस और सिंगो जो चाइना से होता हुआ इंडिया की तरफ बहती है, और लास्ट कोने में शिकारा जो कि पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया की तरफ बहती है। और कुछ एक नाम यहाँ पे रेड कलर से मेंशन किए गए, रेड कलर से, जैसे गुलतारी, गोंड, मटियाल, बिजोर, मरोल। ये है POK के कुछ एक गाँव जो अभी भी वहाँ पे मौजूद है। और जो एरोहेड बीचों बीच जो मेरी तरफ इंडिकेट कर रही देख रही वो है LOC। LOC पता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। मुझे सुनाई नहीं दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल। 1999 से पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि विंटर के सीजन में ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से किसी की भी सेना ऊपर पोस्ट पे नहीं चढ़ेंगे, ना तो इंडियन आर्मी ना तो पाकिस्तान के रेंजर। उनको रेंजर बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस पे डाउन हो गए एग्रीमेंट के हिसाब से, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने छुपते छुपाते धीरे धीरे करके वो अंदर आना शुरू किए और हमारे कुछ एक पोस्ट उन्होंने ऑक्युपाई किए। वो कौन से पोस्ट है आप देख सकते हैं। द्रास सेक्टर में तोलोलिंग टॉप 0.5.40, टाइगर 475, कारगिल में 0.5608, कास्कर और मंजात को, और बटाली के 4 सेक्टर जैसे जुबाराट, क्यारदौर, मंटानालो और खारवर, उन्होंने पूरा का पूरा 134 किलोमीटर धोखे से कब्जा किया हुआ था, क्योंकि इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस पे डाउन हो चुके थे। पाकिस्तान ने जितना ऑक्युपाई करना था वो कर चुके थे। अब थी इंडियन आर्मी की बारी उसको रिकैप्चर करने का, और शुरुआत की गई 2 मई बटाली से। 2 मई को, कितने मई को? 2 मई को। और पहला ऑपरेशन लॉन्च किया गया मंटोडालो के पास 15 मई को। तो 2 मई से पहले कैसे पता लगा इंडियन आर्मी को कि हमारे पोस्ट ऑक्युपाइड हो चुके? ध्यान से सुनिएगा। बटाली सेक्टर में एक चरवा था, शिपाट, भेड़ बकरी चराने वाला, जिसका नाम था तासी नामगिल। क्या था? तासी नामगिल। जब वो अपने भेड़ बकरी के साथ बटाली सेक्टर के मुंटोडालो पे घूम रहे थे तो उन्होंने वहाँ पे कुछ एक हरकत को देखा कि वहाँ 7 से 8 लोग लंबे चौड़े पठानी सूट पहने पत्थर से बंकर बना रहे थे। जब उन्होंने कंफर्म किया, तसल्ली हुआ कि जो बंकर बना रही है वो इंडियन आर्मी नहीं है, तो जो एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस पे डाउन होकर बैठे थे इंडियन आर्मी, उन्होंने आके उस हरकत के बारे में इंफॉर्मेशन दी। जैसे इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी को मिली वो तुरंत हरकत पे आ गए, एक्टिवेट हो गए, और उस क्षेत्र को पेट्रोलिंग करने के लिए एक टीम बनाई गई, जिसमें एक ऑफिसर, 10 जवान, टोटल 11 जन की टोली। जिस टीम के कमांडर थे, आपने नाम भी सुना होगा, कैप्टन सौरभ कालिया साहब। नाम सुना है? क्या सुना आपने? सौरभ कालिया। सौरभ कालिया आपने बिल्कुल नहीं सुना। मैंने बोला कैप्टन सौरभ कालिया। क्या बोला? जब उनकी टीम पेट्रोलिंग के लिए गए ऊपर सर्च के लिए गए तो थे, लेकिन 11 के 11 वापिस बेस पे नहीं लौटे। जब वो नहीं लौटे तो वहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सफेद सागर। सफेद सागर इसलिए रखा गया नाम क्योंकि ज्यादा हाइट होने के कारण इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर वहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया, और जितने भी बटालिक सेक्टर में हमारे जगह जमीन पोस्ट को ऑक्युपाई करके बैठे हुए थे पाकिस्तानी, उसको रिकैप्चर कर लिया गया 4 के 4। आप देख सकते हैं रिकैप्चर तो हुआ, लेकिन कालुवा टॉप 0.4812 पर फर्स्ट 11 गोरखा राइफल के कैप्टन मनोज कुमार पांडे कालुवा टॉप को रिकैप्चर करते हुए वहाँ पे वो शहीद हो गए। उनकी बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार ने उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट द्रास। द्रास में तोलोलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक नेशनल हाईवे आ रही है श्रीनगर से जो जिला द्रास कारगिल होते हुए देखी होने वाली जो नेशनल हाईवे वो पाकिस्तान की निगरानी में था। अगर तोलोलिंग टॉप पाकिस्तान कैप्चर कर लेते तो जहां आज हम सब खड़े वो किसका होता? पाकिस्तान का। किसका? पाकिस्तान। ऐसा होने देते? नहीं। ऐसा ना हो, इसलिए द्रास सेक्टर में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय। तो सबसे पहले तोलोलिंग टॉप से लड़ाई जारी की गई। तोलोलिंग टॉप को रिकैप्चर करने के लिए लगभग इंडियन आर्मी को 1 महीने का समय लगा, क्योंकि टाइगर हिल 0.5.40 ज्यादा हाइट में होने के कारण वो इनका निगरानी में था। तोलोलिंग टॉप को रिकैप्चर करते हुए कैप्टन विजय थापर, जो कि 22 साल की उम्र में शहीद हुए थे, जिनका दलास पोस्ट इस्तीफा पे दिया गया। नेक्स्ट टास्क था 0.5.40 रिकैप्चर करने का। आपने हाल ही में मूवी भी देखा होगा, लेटेस्ट मूवी कौन सी देखी आपने? मुझे सुनाई नहीं दिया। कौन सी मूवी? शेरशाह। शेरशाह का टास्क था 0.5.40 रिकैप्चर करने का। उन्होंने किया भी, और करने के बाद 0.5.40 से अपने कमांडर को 4 लाइन का मैसेज पास किए थे। वो क्या था? वो कौन सी लाइन है? वो कौन सी लाइन? ये दिल मांगे मोह। नेक्स्ट टास्क था शेरशाह का 0.4875 को रिकैप्चर करने का। नेक्स्ट टास्क उन्होंने किया भी, बहादुरी के साथ खड़े वो, लेकिन रिकैप्चर करते करते वहाँ पे वो शहीद हो गए। उनकी बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार ने उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, और जितने भी उनके साथ बची हुई सेना थी उन्होंने बहादुरी के साथ उसको भी रिकैप्चर कर लिया गया। 4 के 4 आप देख सकते हैं। लास्ट में आता है कारगिल। कारगिल में जैसे 0.5608 कास्कर और मज्जात को रिकैप्चर करने के लिए लास्ट में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन तलवार। ये लड़ाई बटाली 2 मई 1999 से शुरू हुई और 26 जुलाई जाके कारगिल में
वॉर खत्म हुई। जितने भी पाकिस्तान ने हमारे जगह जमीन को पोस्ट को ऑक्युपाई करके रखे हुए थे, उसको रिकैप्चर करने के लिए लगभग इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लगा। उस 3 महीने के दौरान में ये पूरा का पूरा रिकैप्चर कर लिया गया। पाकिस्तान यहाँ से एक टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले गया। इसीलिए इंडियन आर्मी 26 जुलाई को विजय दिवस मनाती है। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। वेपन्स पाकिस्तान के हैं, इंडियन आर्मी ने कैप्चर किए थे। ये वेपन्स हैं जी, पाकिस्तान के हैं, इंडियन आर्मी ने कैप्चर करे थे। देखो तो उठा लाए थे, उठा नहीं लाए थे, लड़ाई में जीते थे। सैंपल लगा दिए बस। हाँ, और सैंपल हैं जी, सब वेपन्स उन्हीं के जी। बना देखो पाकिस्तानी फ्लैग। मौज आ जाओ पिस्टल में। यार नाइट में चलती है लाइटिंग शो, नाइट में होता है यहाँ लाइटिंग शो। इसको देखो, आप इसको क्लिक कर देना, वीडियो बना देना बस। हमारे फौजी भाई शहीद हुए हैं, उन लोगों के इस पे नाम और शहादत दी गई है उन लोगों को। कितने लोग शहीद हुए हैं, इन लोगों की वजह से ही हम लोग अभी इस हाल में हैं। इन लोगों की याद में बनाया गया है ये सब। बताओ कितने लोग शहीद हुए। जी देखिए, ये तो लद्दाख है बे। आर्मी वालों का बंकर, आर्मी वालों का बंकर। ट्रैक इन लोगों की ड्रेस है ये। पिस्टल, डोंट टच। शूज हैं ये। क्या लेदर शूज हैं। जोरावर महल है ये। अब इसी में होगा भाई, सेटिंग एटिंग होगी, कहीं बैठने की व्यवस्था हाँ यहीं है, यहीं पे होगा। इसमें वही पर्दा चाहिए, इसमें इस पे होगा। पकड़ गए। लोकल लद्दाख का कल्चर। वाह रे वाह, वाह। ये लोकल लद्दाख का कल्चर। अब हमें भी पता नहीं ये हो कहाँ रहा है। बड़ा ही मधुर संगीत है। बड़ा ही मधुर संगीत। ये कार्यक्रम यहाँ की लोकल्स का है और ये लोग कारपेंटर हैं। एनुअल फंक्शन होता है इनका 2 दिन का। 2 दिन का इन लोगों का एनुअल फंक्शन होता है, ये लोग चलाते हैं। अच्छा लगा ये कार्यक्रम को देख के हम लोगों को। पार्टिसिपेट की हम लोगों ने इनकी।
ये यहाँ की लद्दाख की लोकल का कार्यक्रम है। इसमें सारे के सारे कारपेंटर हैं। इनका एनुअल फंक्शन होता है ये, और एनुअल फंक्शन में सभी लोग 2 दिन के लिए अपना मार्केट बंद करके, ये जो भी हो रहा है इनका हमें तो जानकारी नहीं है, ये सब मिलके अपना सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं। हम लोगों ने भी इनकी पार्टिसिपेट की है इनके साथ में। बड़ा ही अच्छा कल्चर है, बड़ा अच्छा लगा है इन सब लोगों से मिलके हमें। अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, तेज हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है यहाँ की। अभी टेम्परेचर 2 या 3 होगा, तक आँखें भी नहीं खोल पा रहे इस बात की वजह से। ये देखिए जोरावर फोर्ट के नाइट म्यूजिक सिस्टम पूरा। जंगल जोरावर नाइट शो and lightings. I really wish if you could know more. I have been the witness to the saga of a great warrior who once traversed this land and single-handedly changed its destiny forever. I've been bathed by the enchanting breeze ये of चल रहा है जंगल जोरावर शो, and weathered by जंगल जोरावर chill in the air. नाइट शो। I am the Zoravar Singh Fort. ये जोरावर सिंह फोर्ट। Born at this very place in 1836, I vividly Night recall so chal the raha hai ye. history of this land and welcome you all to rekindle the saga and legend of those glorious days once again. Yes, indeed. This beautiful land was brought into the folds of the Indian subcontinent by the great benefactor of the Sikh, Maharaja Ranjit Singh, through the bold and daring expeditions led by his general, Zoravar Singh. ये है नाइट में जोरावर सिंह पैलेस।